हेलो एवरीवन। लास्ट ट्यूटोरियल्स में हमने HTML के बारे में इंफॉर्मेशन ली थी। नाउ वी आर स्टार्टिंग अप विद CSS। आई थिंक यू मस्ट हैव heard about CSS. सी लेटेस्ट वर्जन ऑफ CSS इज़ 3 एंड CSS का फुल फॉर्म होता है कास्केडिंग स्टाइल शीट। बेसिकली HTML में जो हम पेजेस बना रहे थे, वी वर डिज़ाइनिंग देम बट दे वर समवॉट लिटिल बिट डल। वो कहीं ना कहीं डल थे और हमें अपने डिज़ाइन को थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाना होता है, क्योंकि वेबसाइट्स मोस्टली क्या होती है, डिज़ाइन बहुत अट्रैक्टिव होती है एंड यूज़र्स को अट्रैक्ट करने के लिए वी नीड टू डिज़ाइन देम प्रॉपरली. So for that we use CSS. Now there are 3 types of CSS. First is inline, second is internal and third is external. Now I will give you a brief idea about what is inline, what is internal and what is external. See, inline means अगर हम हर टैग के लिए स्पेसिफिकली या हर लाइन के लिए हम ये कह सकते हैं स्पेसिफिकली कुछ ना कुछ डिज़ाइनिंग या फिर स्टाइलिंग हम डिफाइन कर रहे हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड एज इनलाइन. मतलब हमारे पेज में सपोज 10 टाइम्स पैराग्राफ टैग है, तो हम हर पैराग्राफ को इंडिविजुअली डिज़ाइनिंग दे रहे हैं या स्टाइलिंग दे रहे हैं. इंटरनल मीन्स कि हम 10 पैराग्राफ है, सिर्फ एक ही बार हमने एक बार स्टाइल दी इसको, बट वो क्या करेगा, सिर्फ एक ही पेज के लिए काम करेगा, मतलब उस पर्टिकुलर पेज के लिए ही काम करेगा. सपोज a.html करके एक पेज है, उसमें 10 पैराग्राफ है, तो 10 पैराग्राफ के लिए हमने एक बार एक मॉड्यूल बना दिया, तो वो 10 पैराग्राफ्स के लिए वर्क कर जाएगा, बट वो एक पर्टिकुलर पेज के लिए ही काम करेगा, एक पेज वेब पेज के लिए काम करेगा. एंड वेयर एज इन केस ऑफ एक्सटर्नल में क्या होता है कि हम 2 फाइल्स बनाते हैं, एक HTML पेज बनता है और एक CSS पेज बनता है. सो CSS पेज के अंदर हम सारी डिज़ाइनिंग डिफाइन करते हैं, हमारी सारी स्टाइलिंग डिफाइन करते हैं, एंड HTML पेज में HTML का कोड होता है एंड उन दोनों पेजेस को हम लिंक करते हैं. तो बेसिकली हमारी CSS अलग से काम कर रही है एंड हमारा HTML पेज डिफरेंट है, तो उस CSS पेज को हम मल्टीपल पेजेस के साथ क्या कर सकते हैं, लिंक. थ्योरेटिकली मे बी आपको समझना है, तो हम लोग आगे प्रैक्टिकली देखेंगे ऑब्वियसली कि ये किस तरीके से इम्प्लीमेंट होते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद इनलाइन फर्स्ट. आई एम क्रिएटिंग अ बेसिक HTML पेज. like H1 CSS. H2 it stands for cascading style sheet. There are 3 types of CSS. Inline, internal, external. Now I have written some dummy text here. Let me save it with inline.html. I can give any name. मैंने just inline दे दिया है क्योंकि हम inline के बारे में ही बात कर रहे हैं. Now इसको एक बार एग्जीक्यूट करवा के देखते हैं. सबसे पहले inline.html. इट इज़ अ सिंपल पेज, जिसमें एज सच कुछ भी स्पेशल नहीं है, काफ़ी सिंपल पेज आ रहा है. अब सपोज़ करो कि मुझे यहाँ पे ये जो CSS लिखा हुआ है, ये मुझे सेंटर चाहिए, सेंटर में चाहिए इस पेज के. तो जनरली हम क्या करेंगे, हम या तो सेंटर टैग लगाएंगे या अलाइन इक्वल्स टू सेंटर लिखेंगे, ठीक है. बट मुझे क्या करना है कि यहाँ पे एक अलग से कोई टैग यूज़ नहीं करना है, ठीक है. और एक बार अपन देखते हैं कि H1 में अलाइन इक्वल्स टू सेंटर वर्क करता है क्या, ठीक है. तो ये तो आ गया, बट मुझे स्टाइलिंग लगानी है, तो स्टाइलिंग के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे स्टाइल इक्वल्स टू
टेक्स्ट अलाइन कोलन सेंटर एंड सेमी कोलन, वी आर गेटिंग द आउटपुट. नाउ लेट मी एक्सप्लेन इट फर्स्ट एग्जैक्टली क्या है. स्टाइल एक एट्रीब्यूट है. जितने भी हमने टैग्स पढ़े हैं हर एक का स्टाइल एट्रीब्यूट होता है. इक्वल्स टू मतलब ये हम कुछ वैल्यूज इसको असाइन कर रहे हैं. जो भी स्टाइलिंग आपको देनी है वो डबल कोट्स के अंदर इनक्लोज करेंगे. उसके बाद ये कुछ प्री डिफाइंड प्रॉपर्टीज़ होती है एंड इन प्री डिफाइंड प्रॉपर्टीज़ को आप कोई वैल्यू अगर असाइन करना चाहते हैं तो आपको बीच में क्या लगाना होता है, कोलन साइन. सो टेक्स्ट अलाइन इज अ प्री डिफाइंड प्रॉपर्टी एंड वी आर असाइनिंग इट अ वैल्यू दैट इज सेंटर, दैट इज ऑल्सो प्री डिफाइंड. एंड उससे क्या होगा कि आपका जो टेक्स्ट होगा दैट इज CSS वो क्या हो जाएगा, सेंटर में. अब मेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी ओवर हो गई थी इसलिए यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, सेमी कोलन लगा दिया. अब मुझे सपोज करो CSS का कलर रेड चाहिए तो यहाँ लिखेंगे कलर कोलन रेड. अब कोई भी चीज़ आपको डबल कोट्स के अंदर लग रहा है कि रेड को मेरे को डबल कोट्स में लिखना है तो आप सिंगल कोट्स में ही लिखेंगे एंड सेमी कोलन, बिकॉज सेकेंड प्रॉपर्टी भी यहाँ पे क्या हो गई, ओवर हो गई. अंडरलाइन करने के लिए व्हाट वी यूज़ यू टैग, बट यहाँ पे क्या होता है, एक होती है प्रॉपर्टी टेक्स्ट डेकोरेशन कोलन एंड यहाँ पे मैंने लिख दिया अंडरलाइन. H1 की एक डिफ़ॉल्ट साइज होती है बट हम इसको चेंज भी कर सकते हैं. चेंज करने के लिए यहाँ पे आप लिख देंगे फॉन्ट साइज इक्वल्स टू जो भी आपको देना है, जैसे मैंने लिख दिया 42 पिक्सल्स, तो ये इंक्रीज़ हो गया. समवॉट लाइक आपको 50 देना है या 52 देना है तो ये अकॉर्डिंगली इंक्रीज़ हो जाएगा. पिक्सल्स की जगह यहाँ पे पॉइंट्स भी होते हैं. पॉइंट्स थोड़ा सा लार्जर फॉर्मेट होता है, पिक्सल्स थोड़ा सा स्मॉलर फॉर्मेट होता है. तो पॉइंट्स अगर बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप कुछ भी नहीं लिखते तो वो पिक्सल्स ही लेगा. हमने डिस्कस कर चुके हैं ये पहले. और अगर आपको उसको पॉइंट्स में करना है तो PT लिख सकते हैं. सो होपफुली दिस इज़ क्लियर. ये हमने क्या किया है, ठीक है. अब यही सेम स्टाइलिंग जो मैंने लास्ट H1 लिखा है उसमें भी चाहिए, जहाँ पे मैंने लिखा है एन्जॉय द ट्यूटोरियल एंड टेक केयर. तो यहाँ पर जनरली क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट करने के बाद अगर हम आउटपुट देखेंगे तो हमें आउटपुट दिख जाएगा. वी कैन सी सेम आउटपुट आ रहा है, फॉन्ट साइज एवरीथिंग इज सेम. द व्हाट आई वांट इज़ कि यहाँ पे ये पूरा कैपिटल्स में आना चाहिए, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि कुछ वर्ड्स कैपिटल में हैं, कुछ लेटर्स कैपिटल में हैं, कुछ स्मॉल में है. तो मेरे को इसको पूरा कैपिटल में चाहिए, या ये बोल सकते हैं हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल में चाहिए. तो वो जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म एंड यहाँ पे लिख दिया कैपिटलाइज. नाउ यू कैन सी हर वर्ड का फर्स्ट लेटर क्या हो गया है, कैपिटल हो गया. नाउ यहाँ पे हम कुछ फॉर्मेटिंग देते हैं, जैसे कि ये जो है मुझे अंडरलाइन चाहिए, बोल्ड तो एक है बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है, कलर चेंज करना है टू ग्रीन. तो यहाँ पे क्या दे देंगे अपन, स्टाइल इक्वल्स टू अंडरलाइन के लिए टेक्स्ट डेकोरेशन दैट इज अंडरलाइन. कलर ग्रीन चाहिए तो कलर ग्रीन. अब यहाँ पे कोड्स भी डाल सकते हैं, हेक्साडेसिमल कोड्स जो हमने पढ़े थे उनको भी यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सेंटर अलाइन चाहिए तो वही अलाइन इक्वल्स टू टेक्स्ट अलाइन इक्वल्स टू सेंटर लिख सकते हैं. नाउ यहाँ नीचे जो है कंटेंट उसको भी मुझे कुछ और फॉर्मेटिंग देनी, थोड़ा सा उसका फॉन्ट बड़ा करना है. तो यहाँ क्या दे देंगे अपन, स्टाइल इक्वल्स टू फॉन्ट साइज सपोज 19px, थोड़ा सा बड़ा हो गया. PT देते हैं, ज़्यादा बड़ा हो गया. ठीक है ये हम को कन्वीनियंट लग रहा है, सही लग रहा है ये, तो लेट इट बी. कलर इक्वल्स टू ब्लू. नाउ इनलाइन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल ये तीनों मुझे चाहिए सपोज स्काई ब्लू में. तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, अगेन वही स्टाइल इक्वल्स टू कलर स्काई ब्लू, या उसको सियान भी बोल सकते हैं हम. फॉन्ट साइज थोड़ा सा इंक्रीज़ करना है तो यहाँ लिख दिया जैसे 14 PT.
हो गया इंक्रीज एंड कलर भी चेंज हो गया। ये सेम चीज़ मुझे किसके लिए चाहिए, नेक्स्ट 2 पैराग्राफ्स के लिए। तो यहाँ पे अपन क्या कर देंगे, कॉपी पेस्ट, यू विल गेट द आउटपुट। ना कुछ बैकग्राउंड्स में कुछ कलर देने हैं मुझे, सपोज बॉडी के अंदर, तो एक बीजी कलर तो हमने पढ़ा ही था। यहाँ पे अगर स्टाइलिंग के थ्रू आप लेना चाहते हैं तो होता है बैकग्राउंड कलर कोलन सपोज ऑरेंज, यू विल गेट द आउटपुट। लाइकवाइज आप बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती है जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। आई विल प्रोवाइड यू विद द ट्यूटोरियल इन द एंड ऑफ द CSS। बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है और उनमें क्या क्या वैल्यूज़ आप असाइन कर सकते हैं, सब कुछ उस ट्यूटोरियल में मेंशन्ड है। आई एम गिविंग यू अ बेसिक आइडिया ऑफ हाउ टू अप्लाई CSS। नाउ जिस तरीके से यहाँ पे CSS जहाँ लिखा हुआ है उसके बैकग्राउंड में मुझे अलग कलर चाहिए, जैसे ये पूरे पेज का कलर ऑरेंज आ रहा है, मुझे उसके बैकग्राउंड में येलो कलर चाहिए। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे आप दे सकते हैं सेम बैकग्राउंड कलर कोलन येलो। तो आप इस तरीके से हर लाइन को डिफरेंट कलर भी दे सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इनलाइन CSS, किस तरीके से आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या कुछ मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ बताई है। प्रॉपर्टीज़ बहुत सारी होती है, मैंने कुछ लिमिटेड प्रॉपर्टीज़ बताई है। एंड यू कैन सी कि अपना पेज नॉर्मल जो HTML में हम बनाते थे उससे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। मीन इट इज़ एक्चुअली नॉट अट्रैक्टिव एज सच लाइक अ वेबसाइट, बट अगर हम इसको प्रॉपर तरीके से यूज़ करेंगे तो हम उसको काफ़ी अट्रैक्टिव बना सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इनलाइन CSS। एंड इनलाइन CSS का आप एक चीज़ देख रहे हैं, कुछ डिसएडवांटेज क्या है कि अगर हमें सेम स्टाइलिंग 2 टैग्स के लिए देनी है तो हमें वापस से उसको लिखना पड़ेगा या कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। तो इससे क्या हो रहा है कि हमारा कोड बल्कि हो रहा है एंड थोड़ा सा मैसी भी हो रहा है, क्योंकि एक बार अगर कोई यूज़र फर्स्ट टाइम ये देखेगा थोड़ा उसको समझ में कम आएगा। तो हम आगे यही चीज़ रिजॉल्व करेंगे, इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेंगे यूजिंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल CSS। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इंटरनल देखेंगे कि कैसे आप इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं एंड हाउ इट विल वर्क। थैंक यू गाइज।